तुमने जो कुछ किया ठीक किया। पसंद पिंजरे में कैद नहीं की जा सकती। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। उसके बाप का इसरार था कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन अजमत, मैं फैसल की तरह दौलत का लालची नहीं हूँ कि बैंक बैलेंस देखकर इरादा बदलूं। फैसल के मुतालिक कुछ न कहो, वो मेरा हो न सका। इसका गम मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मोहब्बत अगर नाकाम न होती तो कोई कहानी, कोई अफसाना जन्म न लेता। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी किसी ऐसे ही अफसाने का अनुमान बनकर मियाँ बीवी की हैसियत से उनका मजाक उड़ाएं? रही मुस्तकबिल की जमानत तो मैं हर सूरत में दे सकता हूँ। मुस्तकबिल इंसान के हाथ में नहीं, खुदा के इख्तियार में होता है। ये खुदा मैं जिंदगी में एक न एक दिन जरूर चुका लूंगा। शायदा, कहाँ जा रही हो? सरा क्लब तक। तुमने फैसल से पूछा? वो इस क्लब के मेंबर नहीं। लेकिन शाहिदा, हमारे घराने की कोई भी लड़की खाविंद की मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जाती। तो पहल मुझे करने दीजिए। घराने की इज्जत सीढ़ियां उतर कर चली गई और तू उसका रास्ता न रोक सकी। शायदा को क्लब जाने की इजाजत तुमने दे रखी है। आपके हुक्म की मौजूदगी में मैंने अपनी राय का इस्तेमाल छोड़ दिया है अम्मी। तमाशा नहीं मार सकते माँ के मुंह पर, बातों के नश्तर जब हो रहे हो। आप आराम करें अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। थैंक गॉड, आपकी बहू और होने वाला बच्चा बिल्कुल खैरियत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। नहीं नहीं, मैं इस उम्र में मां नहीं बनना चाहती। खुदा ना करे, क्या कह रही हो बेटी? नो नो, नॉट इन दिस एज। मैं आजादी की राह में रुकावट नहीं चाहती। खामोश रहो शायदा। मैंने एक तवील अरसे के बाद फैसल के चेहरे पर जिंदगी की लहर देखी। नहीं नहीं, मैं इस उम्र में मां नहीं बनना चाहती। नो नो, नॉट इन दिस एज। मैं आजादी की राह में रुकावट नहीं चाहती। बेगम साहब, हम शायदा को नहीं बचा सके। क्या कह रही हो मेट्रिक? बच्चे को जन्म देते उनकी नब्ज टूट गई। और बच्चा? वो ठीक ठाक है। आप लाश ले जाने का इंतजाम कीजिए। मैं आ सकती हूँ? और हमारे गरीब खाने पर? खैरियत तो है, सेहत कुछ गिरी हुई नजर आती है। हाँ, डॉक्टर भी यही कहते हैं, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। तो फिर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ क्या करने आई हैं? भाभी, फरमाइए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? अजमत, मेरी जिद ने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। मेरे झूठे वकार ने तुम्हें अपनी पसंद की झूठी कसौटी पर परखा। और मैं खरे और बूटे में तमीज न कर सकी। मैंने सोने को सिक्का समझकर दहलीज से बाहर फेंक दिया और पीतल के लिए घर के तमाम दरवाजे खोल दिए। मेरी किस्मत में यही लिखा था और किस्मत को सीधे हाथ से नहीं,
उल्टे हाथ से लिखने की आदत है। नहीं अजमत, मैं तुमसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। आप हुक्म कर सकती हैं। मैंने हुक्म देने की आदत भुला दी है बेटी। जानती हूँ इस आदत ने मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया, मुझे एक ना खत्म होने वाली फिजा के हवाले कर दिया। जानती क्या कुछ नहीं जानती, सब कुछ जानती हूँ। तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि फैसल की बीवी एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। वो चला गया उसके बच्चे को पालने के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। एक नौकरानी, एक नर्स की जरूरत है। नहीं, एक ऐसी औरत की जो उसे माँ का प्यार दे सके। मैं दिल की मरीज हूँ और वो परदेश में है, और ये दिल मेरे बेटे की तरह किसी वक्त भी रूठ सकता है। कसूर मेरा है। क्या तुम नन्हे को बिलक बिलक कर मर जाने दोगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और मैं एक नन्ही सी कब्र पर फूल चढ़ाने की ताकत नहीं रखती। इत्मीनान रखिए अम्मी, मैं उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा देखूंगी। हेलो डॉक्टर साहब, मैं अजमत बोल रही हूँ। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं भी आता हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए। नो थैंक्स। बच्चे को शायद ख्वाब में चलने की आदत है जी। इस पर तो कड़ी निगरानी की जरूरत है। इस पे तो हर वक्त नजर होती है डॉक्टर साहब। आइए अम्मी को देखिए। चलिए। कल इनका ECG करा लेना चाहिए। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। बेटे, तुम्हें रात को चलने फिरने की क्या आदत पड़ गई है? डॉक्टर साहब इसका भी कोई इलाज कीजिए। ये नफसियाती बीमारी है, उम्र के साथ जाती रहेगी। अच्छा, मुझे इजाजत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आदाब अम्मी। जी जी रहो। नाश्ता बख्शू ले आता, मेरे लाने में क्या हर्ज है? बेगम साहबा, ये तार आया। तार? खैरियत का हो। कल सुबह की फ्लाइट से फैसल आ रहे हैं अम्मी। फैसल आ रहा है? मेरा बेटा आ रहा है, मेरा चांद। 5 बरस की तारीख दुनिया में फिर से रोशनी की किरण फूटेगी। बख्शू, आज घर की सजावट में कोई कसर बाकी न रह जाए। मेरा फैसल आ रहा है। फिक्र न करें बेगम साहबा, खुदा की कसम आज इस घर को मैं दुल्हन की तरह सजा दूंगा। इतने दिनों के बाद आ रहे हैं साहब, ईमान से उन्होंने यानी कोई खबर ही नहीं ली। बड़ा प्यारा है आपका बच्चा। आपको अच्छा लगा? इसके डैडी क्या करते हैं? बैरिस्टर है, इसी फ्लाइट से आने वाले। मुझे ही ड्रॉप कर दीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगा। नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसे बैरिस्टर साहब, आपका मेरा एक ही रास्ता है। सॉरी, बहुत दिनों के बाद वापस आए। क्या करता वापस आकर? शायद कोई इंतजार कर रहा हो। इंतजार? कौन किसी का इंतजार करता है? आपने हमारे बेटे का नाम तो पूछा ही।
इसका नाम अफजल है। मेरा बिल्कुल अपने अब्बू की शक्ल है, इसीलिए मुझे जान से ज्यादा अजीज है। वो देखिए, आपका बंगला आ गया। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। बहुत जल्द आपको इसी के अब्बू से मिलवाऊंगी। फैसल भैया आगे, बेगम साहबा। फैसल साहब आगे। फैसल आ गया, मेरा बेटा आ गया। बख्शो, जाओ गरीबों में खाना तकसीम करो। अभी क्या बेगम साहबा? अम्मी, मेरे बेटे, मेरे लाल, ठंडक में कितनी गर्मी होती है, इसका एहसास मुझे आज हुआ। कहाँ खो गए थे मेरे लाल? बैरिस्टर बनकर आया हूँ अम्मी। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। तुम्हारी जुदाई में गुजरने वाला हर एक दिन मेरे चेहरे पर नई लकीर डालता रहा। शाहिदा बच्चे को जन्म देकर दूसरी दुनिया में चली गई और मैं उस दुनिया में इसलिए न जा सकी कि मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था। मैं आपको कसूरवार हूं अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अजमत अगर तुम्हारे बच्चे की निगहदाश्त न करती, मेरी लड़खड़ाती हुई सांस को संभाला न देती, तो तुम्हें आने के बाद कब्रिस्तान में 2 नई कब्रें मिलती। अजमत, मेरा बच्चा? ये आप क्या कह रही हैं? वो एयरपोर्ट पर जिस बच्चे को लेकर गई थी, वो तुम्हारा ही बच्चा है। मुझे तो आपकी बातें ख्वाब मालूम होती हैं। तुम्हारे ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएंगे। तुम असमत को अपना लो। अम्मी, जाओ, असमत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप कितनी बदल गई हैं अम्मी।